₹1000 रिश्वत लेने के जुर्म में प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो, जिससे तवक्का लोगों को ये कि बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालेगी, एंटी करप्शन ब्यूरो जिससे लोगों को तवक्का ये कि जिस समय इंश्योरेंस का स्कैम हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर ये कहा गया था कि इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जिस इंश्योरेंस के स्कैम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि अब शायद से एंटी करप्शन ब्यूरो अपने काम में सुधार लाएगी और एंटी करप्शन ब्यूरो जब केसेस को पब्लिसाइज करेगी तो वो केसेस बड़े होंगे। लेकिन वही मामला ₹1000 रिश्वत, ₹2000 रिश्वत का, जिन रिश्वत के मामलों को दोबारा से एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो हाईलाइट करती है और ये कहती है कि ये देखिए कि हमने कितना कमाल का काम किया है। ऐसा ही एक कमाल का काम जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने अवंतीपोरा में किया कि वहां पर बिल्स प्रोसेस करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो का यह कहना है कि जो प्रेसिडेंट थे म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा के, वो कंप्लेनेंट से ₹1000 रिश्वत मांग रहे थे। अब बिल था ₹20,000 का और कंप्लेनेंट ने कहा कि 5% कमीशन को लेकर कहा जा रहा है उनको कि आप 5% कमीशन अगर नहीं देंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा। कंप्लेनेंट का यह कहना है कि वो एक आईटी फर्म के ओनर थे और उन्हें एक टेंडर अलॉट किया गया था 1 साल पहले। उनसे ये कहा गया कि आप 5% अगर कमीशन देते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को साल 2022 के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। ₹20,650 के पेंडिंग बिल्स थे, बिल्स क्लियर होने बाकी थे और ₹1000 रिश्वत जो है वो प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा मांग रहे थे। इसी को लेकर क्योंकि रिश्वत का मामला था तो ये कंप्लेनेंट जो है ये एंटी करप्शन ब्यूरो के पास गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक FIR नंबर 9/2022 जो है वो रजिस्टर की पुलिस स्टेशन एंटी करप्शन ब्यूरो अनंतनाग में और इन्वेस्टिगेशन टेकअप की। इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से टेकअप की कि आप जानते हैं कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि भाई रिश्वत मांगी भी गई है या नहीं मांगी है। फिर एक ट्रैप टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई ताकि जो व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है उसको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। इंडिपेंडेंट विटनेसेस के सामने जो है ब्राइब लेते हुए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपोरा बिलाल अहमद भट्ट को पकड़ा गया तो उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार किया गया और उनकी पोजीशन से जो है वो पैसा भी बरामद किया गया और आगे इन्वेस्टिगेशन इस मामले में होगी। लेकिन सवाल यहां पर यही कि तहसीलदार हो, प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी का हो या फिर कोई एक्सीएन हो, कोई जेई हो या कोई पुलिस कांस्टेबल हो, इन मामलों को तो एंटी करप्शन ब्यूरो काफी सीरियसली लेती है और लेना भी चाहिए क्योंकि रिश्वत चाहे ₹1000 हो, चाहे ₹10,000 हो, चाहे ₹1,00,000 हो, रिश्वत मांगना जो है वो गलत है और रिश्वत देना भी गलत है। तो करप्शन के ऊपर प्रहार करने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार करना तो बिल्कुल सही है जो लोग ये रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन वही लोग ये सवाल पूछते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो बड़े केसेस को कब सुनेगी। जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो ये पूछते हैं कि हम चिल्ला चिल्लाकर बड़े जो घोटाले हैं उनका पर्दाफाश करते हैं, हम बताते हैं कि जेम पोर्टल में किस तरीके से स्कैम हो रहा है, हम ये बताते हैं कि बाकी जो सरकारी मशीनरी है उसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, हम ये बताते हैं कि कहां कहां पर किन किन डिपार्टमेंट्स में करप्शन हो रही है। आम लोग जो है वो शिकायतें लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जाते हैं कि एक फर्द भी अगर कटवाना हो तो उसके लिए उन्हें कितनी रिश्वत की अमाउंट जो है वो मांगी जाती है और लैंड के मामलों में खास तौर पर जो है वो इल्जाम लगते हैं कि कितनी रिश्वत चलती है वहां पर। लेकिन ऐसे में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो चुप्पी साधे हुए होता है। कोई प्रेस नोट इस मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो का सामने आए तो वो देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मैंने कहा कि जिस समय इंश्योरेंस का स्कैम का मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास था तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा कि हमने तो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके देख लिया, हमें इसमें कुछ नहीं मिला। तो बाद में जाकर यही मालूम चला कि जो पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक 150 करोड़ की डील की बात कर रहे थे वो उसी इंश्योरेंस के मामले में कर रहे थे और उसको लेकर फिर बाद में जो है वो प्रोब सीबीआई करना शुरू हो गई। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो अपनी जिम्मेदारी को समझे और वो जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि जो लोग ब्राइब मांग रहे हैं ₹1000 या ₹2000 केवल उन्हीं को जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो गिरफ्तार करे, बल्कि विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन से नाम बदलकर अगर एंटी करप्शन ब्यूरो किया गया है तो बड़े मामले भी जो करप्शन के जम्मू कश्मीर में है उन पर भी प्रहार करना एंटी करप्शन ब्यूरो की जिम्मेदारी है। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों में विश्वास पैदा हो एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए, ताकि जब ऐसे मामले आते हैं जहां पर लोगों से ब्राइब मांगी जाती है तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो को अप्रोच करें। वो ये ना सोचें कि एंटी करप्शन ब्यूरो तो इस मामले में तो कोई कार्रवाई करेगा नहीं क्योंकि किसी बड़े अफसर का मामला है या किसी आईएएस ऑफिसर का मामला है या किसी बड़े बाबू का मामला है या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें तो कुछ होगा नहीं।
उन्हें यह विश्वास होना चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर कि मामला जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके पास लोग जा सकते हैं शिकायत करके और उसको मामले को सीरियसली लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।